नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम आगे आपके लिए कुछ लेकर आए हैं बहुमूल्य क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ विदेश मंत्रालय से क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ स्पोर्ट्स से लिए गए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन जो आपको हैं तो अलग अलग चीज़ों से लिए गए हैं। विदेश संबंधित क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। क्यों लिए गए विदेश संबंधित क्वेश्चन? क्योंकि जितने विदेश संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें भ्रमित होते आप ज़्यादा हैं, ठीक है। इस सबमिट में कौन गया, ये सबमिट कहाँ हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपयोग पर चर्चा के लिए वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अब तो हो गया है, पहले की बात थी। तो इसमें क्या है, नवीकरण ऊर्जा का मतलब है कि ऐसी ऊर्जा जो रिन्यूएबल ऊर्जा हो, जिसको बार बार आ जाए, जैसे सनलाइट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भारत सनलाइट में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर का वो भी है हरियाणा में, ठीक है। भारत उसका सदस्य भी है। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो ऊर्जा खत्म हो सकती है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे हमारा प्रदूषण भी नहीं बढ़ता है। एयर ऊर्जा, एयर एनर्जी हो गई आपकी सौर ऊर्जा हो गई, इससे कोई प्रदूषण नहीं बढ़ रहा। अब हम पेट्रोल जलाएंगे तो उसमें पार्टिकल जाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, पर्यावरण के लिए भी खराब है और बहुत सारे प्रदूषण भी करते हैं। और ऐसी भी चीज़ें जो जल्दी कभी ना कभी खत्म भी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं को निपटने के लिए ही और पर्यावरण में और नुकसान ना हो, जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा था कि कुछ देश ऐसे हो गए जिनका ग्लेशियर पूरे पिघल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सारी समस्याएं आएंगी, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में। तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो किनारे की कंट्री हैं या जो टापू वाली कंट्री है, श्रीलंका हो गया, आपका भारत का किनारे का कोस्टल एरिया हो गया, ये डूब भी सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी समस्याएं ना हो, तो उसी को लेकर और नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सबमिट की गई थी। और वो सबमिट कहाँ की गई थी? अबू धाबी में। कहाँ की गई थी? वो सबमिट आपकी की गई थी अबू धाबी में, ठीक है। तो ये सबमिट आपकी अबू धाबी में की गई थी, समझ गए। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर इंडेक्स, ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स की बात कर रहा है ये, कि ऐसे क्या होता है कि जैसे अभी आपने सुना होगा कि किसी के खाते से 50,000 रुपए निकल गए, ठीक है, बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। तो जितने भी सारे ये क्राइम हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम, जिसमें आदमी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो इंटरनेट के माध्यम से आपको इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसी साइबर घटनाएं कहाँ पे कितनी हो रही हैं? तो ऐसी साइबर घटनाओं में भारत भी बहुत उच्च लेवल पर है, ठीक है। भारत में बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, ठीक है। तो ऐसी इसमें रैंक भारत की क्या है? 10 है। 10 का मतलब क्या है कि टॉप 10 में हम आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ साइबर क्राइम बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है। सिर्फ पैसे से साइबर क्राइम नहीं होता, और भी होता है, जैसे AI के माध्यम से किसी की पिक्स बना दी, उसको उल्टा सीधा बोल के उससे पैसे लिया, ठीक है, ब्लैकमेल किया। तो बहुत सारे तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं। और वो साइबर क्राइम में हम किस नंबर पे हैं? तो हम पूरे विश्व में 10वें नंबर पर हैं। मतलब हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में साइबर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, जबकि हम अभी उस लेवल का वो यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो अमेरिका और यूज कर रहा है, लेकिन उसके बाद ही हमारे पास सुरक्षा भी सबसे कमजोर ही कह सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन से नंबर की हुई? तो 20वें नंबर की हुई, का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो किर्गिस्तान में आयोजित की गई थी। के बिश्केक में किया गया इस चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इस पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कुश्ती में भारत को कोई भी स्वर्ण पदक नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ भारत को 9 पदक मिले हैं, उसमें भी 4 रजत पदक मिले हैं और 5
कांस्य पदक मिले हैं। जबकि कुश्ती हमारे यहाँ के जो रेसलर हैं बहुत अच्छे हैं और हमेशा से पदक जीतते आते, गोल्ड मेडल एक दो तो आ ही जाते थे। लेकिन जिस समय ये चल रहा था उस समय क्या था कि आधे से ज़्यादा रेसलर सरकार के खिलाफ में धरना दे रहे थे, ठीक है। उसका भी कुछ प्रभाव उसमें पड़ा और जो कुश्ती संघ था तो उसके अध्यक्ष नहीं वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाए, उसका कुछ फर्क पड़ा और इस बार हम गोल्ड एक भी गोल्ड नहीं जीत पाए। हमने सिर्फ क्या जीता, 4 रजत जीते और 5 कांस्य पदक जीता। वैसे हमेशा कुश्ती में तो 1-2 गोल्ड ले आते, ओलंपिक में भी ले आते थे कोई ना कोई पदक, लेकिन इस बार नहीं मिला। इसके बाद है भारत की पहली प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया है टाटा ग्रुप ने, क्योंकि अभी आपको पता है कि रतन टाटा जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनकी कंपनी और उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए चर्चा का विषय है। और ये ऐसा पहला प्राइवेट जिसने लॉन्च किया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। आगे चलते हैं। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है। विदेशी बंदरगाह सिटवे की विदेश किसी दूसरे देश के पास बंदरगाह है और उसे कोई दूसरी कंट्री यूज करे, ठीक है। तो ये काम भारत भी करेगा और भारत ये काम करेगा म्यांमार के सामने, क्योंकि जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था तो भारत ने वहाँ बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था और उनका बंदरगाह लीज पे ले रखा था, ठीक है। और अब उसको पूर्णता ले रखा है। और इससे पहले एकमात्र वो था जो ईरान में था, जो ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद दूसरा विदेशी पोर्ट है। तो पहला कौन सा है, ईरान का चाबहार, दूसरा कौन सा हो गया भारत का, लेकिन वो स्थित कहाँ पे है, म्यांमार में, जिसका संचालन भारत करेगा। सिटवे बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो अभी हमने आपको बताया कि ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, म्यांमार में स्थित, ठीक है। तो म्यांमार से ध्यान रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। इसमें तो आपका सब कुछ दुबई है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मीडिया प्रेस को भी प्रेस नहीं कहते हैं, उसको भी गोदी मीडिया कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आजकल अच्छा चैनल नहीं है, इसको विश्व में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। भारत के लोग भी इसको मजबूरी में देख रहे हैं, लेकिन वो जिससे भी आप पूछोगे तो बोलेंगे कि जो यूट्यूब पे दिखाते हैं उसको हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, जबकि जो आपका वो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस चैनल को करते हैं और इसमें हमारी रैंक हो गई है 159, ठीक है। कौन सी रैंक हो गई है, 159, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं।